हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ पर काबा बैतुल्लाह बना दो और उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो, इसकी तरफ नमाज भी अदा कर लो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी रहबरी के लिए इनके साथ चल पड़े और इन्हें इस मकाम पर ले आए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार कर 7वीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा, कोई तूर, कोई लुबनान, कोई जूदी, कोई तूर सीता और कोई हीरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी। इस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ भी करते रहे। तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा। तूफान के वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टीले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई, तो हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तामीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साया से काबा की हद मुकर्रर की जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस साया की मदद से खत खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस खत पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम नमदार हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और रुकने अस्वद से रुकने शामी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ और रुकने यमानी से रुकने अस्वद तक 20 हाथ थी। इस तरह खाना काबा की इमारत मुस्ततील की शक्ल में बनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तोगार सा बनाया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे आए वो इसमें रखे जा सकें। इसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इनको गार और पत्थर उठा के देने वाले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इस दफ़ा इसकी तामीर के लिए 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में इस इमारत में कुछ तब्दीलियां भी की गईं। इसकी ऊंचाई मजीद बढ़ाई गई। दरवाज़ा भी 2 की बजाय 1 किया गया। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।